कहां से है। हमारे बचपन से लेकर आज तक की हर असफलता, हर डांट, हर तुलना, इन सब ने हमारे मन में एक बीज बोया है, डर का बीज, चिंता का बीज, जो धीरे धीरे एक पेड़ बन गया, जिसकी छाया में हम हर पल जीने की बजाय घुट घुट कर जीते हैं। पर क्या डर हकीकत है या सिर्फ एक सोच, एक भ्रम जो हमारे दिमाग ने ही गढ़ा है? गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस तरह आग जलने से पहले ही उसके डर से जल नहीं सकती, उसी तरह चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि चिंता समाधान से तुम्हें और दूर कर देती है। डर और चिंता यह इंसान के दिमाग की वह चालें हैं जो हमें रोकती हैं, कमजोर बनाती हैं, हमें हमारे ही भविष्य से डराने लगती हैं, जबकि भविष्य किसी ने देखा ही नहीं। एक रिसर्च बताती है कि जिन बातों की हम चिंता करते हैं उनमें से 85% बातें कभी होती ही नहीं, और जो 15% होती भी हैं उनसे निपटने की हमारी ताकत हमारी सोच से कहीं ज्यादा होती है। फिर भी हम डरते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को आदत पड़ चुकी है बुरे की कल्पना करने की, हमेशा नेगेटिव सोचने की। हम अपने ही मन के बंद दरवाजे के पीछे कैद हो जाते हैं, बिना यह जाने कि दरवाजा कभी बंद था ही नहीं, हमने ही उसे खोलने की हिम्मत नहीं की। हर बार जब आप किसी काम को करने से पहले डरते हैं तो असल में आप उस काम से नहीं, उस अनजान परिणाम से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे? मैं असफल हो गया तो? मुझे रिजेक्ट कर दिया गया तो? हम हर बात को इतना सोच लेते हैं कि वह एक छोटी सी रुकावट नहीं रहती, वह एक पहाड़ बन जाती है। लेकिन सच्चाई यह है, डर एक भावना है, कोई हकीकत नहीं। डर को खत्म करने का बस एक ही तरीका है, उसका सामना करना। जो डराता है उसी की आंखों में आंखें डालकर देखो, धीरे धीरे डर डरना बंद कर देता है। सोचो, जब तुम पहली बार किसी मंच पर बोले थे या पहली बार इंटरव्यू देने गए थे, कितना डर लगा था ना? लेकिन आज वो डर कहां है? यही बात है, डर को समझो, उससे भागो मत, क्योंकि जितना भागोगे वो उतना पीछा करेगा, और जितना पास जाओगे वो उतना छोटा लगता जाएगा। अब चिंता की बात करें। चिंता इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो दोस्त बनकर आता है। हमें लगता है कि चिंता करने से हम जिम्मेदार बनते हैं, पर असल में चिंता हमारे दिमाग को थका देती है, उसे बार बार एक ही जगह दौड़ाती है, जहां ना कोई हल है ना कोई रास्ता। जो लोग हर समय चिंता में जीते हैं उनका दिमाग धीरे धीरे डिसीजन लेना बंद कर देता है, क्रिएटिविटी मर जाती है, नए रास्तों की कल्पना मिट जाती है, और सबसे बड़ी बात, वो इंसान हर पल में जीने की ताकत खो देता है। जैसे कोई बहुत पुराना कंप्यूटर जिसमें बहुत सारी फाइलें खुली हों और अब वो हैंग हो रहा हो, बस वैसे ही चिंता हमारे दिमाग को हैंग कर देती है। तो फिर इससे बाहर कैसे निकला जाए? मन की सफाई जरूरी है। हर दिन खुद से कहना, मैं अपने डर को समझता हूं, उसे स्वीकार करता हूं और अब उससे आगे बढ़ रहा हूं। हर बार जब मन चिंता करने लगे, गहरी सांस लो, मन को वर्तमान में लाओ। देखो, क्या अभी कोई खतरा है? क्या अभी तुम सुरक्षित हो? तो फिर डर कैसा? डर भविष्य की कल्पना है, चिंता एक रुकावट है, और समाधान वो तो तुम्हारे अभी में छिपा है। यही बात बुद्ध ने समझाई थी। भविष्य की चिंता छोड़ो, अतीत की ग्लानि छोड़ो, वर्तमान ही जीवन है। इसलिए आज हम इस वीडियो में उस यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं जो तुम्हें तुम्हारे ही डर और चिंता से आजाद करेगी। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर मोड़ पर हम जानेंगे डर से लड़ने की रणनीति क्या है, दिमाग कैसे काम करता है, और कैसे हम खुद को इनर पीस की तरफ ले जा सकते हैं। और यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इसके बाद हम उन 5 लक्षणों पर बात करेंगे जो हर उस इंसान में पाए जाते हैं जो डर और चिंता को हराकर अपने जीवन को नई दिशा में मोड़ता है। कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है, मैं किस चीज से डर रहा हूं? जो हुआ ही नहीं उससे डरना क्या? क्या यह समझदारी है? हम में से ज्यादातर लोग हर दिन ऐसे डर के साथ जीते हैं जो सच में हुआ ही नहीं है। हम उस नौकरी का रिजल्ट आने से पहले ही चिंता में डूब जाते हैं। हम उस बात पर रातों की नींदें खो देते हैं जो किसी ने अभी कही भी नहीं। हम उस असफलता से डरने लगते हैं जो शायद कभी आए ही नहीं। पर क्या कभी आपने ठहर कर यह सोचा, यह डर हकीकत है या सिर्फ एक भ्रम? डर असल में होता क्या है? डर एक कल्पना है, एक विचार है, एक अनदेखा और अनकहा डरावना भविष्य जो शायद कभी आए ही ना। हमारा दिमाग जो हमें बचाने के लिए बना है, वही दिमाग हमारे खिलाफ काम करने लगता है, क्योंकि डर पैदा होता है उस चीज से जिसे हमने देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं। डर अंधेरे जैसा होता है जो खुद कुछ नहीं होता, सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी का नाम है। और जब हम डरते हैं तो हमारा मन उस कहानी को बार बार दोहराता है,
जैसे कोई पुरानी फिल्म जो हर दिन दोबारा चलती है और हम उसका किरदार बनकर उसमें जीते हैं। कभी सोचा है आपके डर की जड़ में क्या है? एक विचार, एक क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो, अगर उसने मना कर दिया तो, अगर सबने हंस दिया तो। पर सच्चाई ये है, कुछ भी हुआ नहीं है। ये सब सिर्फ आपके दिमाग में चल रही कहानी है। डर की जड़ कल्पना में है ना, कि सच्चाई में? अब सोचिए, आप एक बच्चे को देख रहे हैं जो अंधेरे कमरे में जाने से डर रहा है। वह कहता है वहां भूत है। आप मुस्कुराते हैं क्योंकि आपको पता है वहां कुछ नहीं है। अब खुद से पूछिए, क्या आप भी उस बच्चे जैसे नहीं हो गए हैं? आप भी तो हर दिन उस अंधेरे में घुसने से डरते हैं जहां दरअसल कोई खतरा नहीं। डर को पहचानो, उसे देखो, उसे समझो। जब भी कोई डर उठे उसे लिखो। पूछो खुद से, क्या यह डर तर्क संगत है? क्या इसका कोई आधार है? क्या मैं आज अभी इस क्षण सुरक्षित हूं? क्योंकि डर का इलाज उसके सामने खड़े होने में है। जब आप डर की आंखों में आंखें डालते हो तो वह खुद पिघलने लगता है। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक आप उससे भागते रहते हो, पर जिस दिन आपने रुककर उसे देखा, उस दिन से डर की ताकत खत्म हो जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि डर से बचना समझदारी है, पर असल समझदारी डर को समझने में है। कामयाब लोग भी डरते हैं, फर्क बस इतना है, वह डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। वह जानते हैं कि डर एक संकेत है कि वह कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। डर का होना यह साबित करता है कि आप एक सुरक्षित घेरे से बाहर निकल रहे हो और यहीं से असली जिंदगी शुरू होती है। अब सोचो, अगर आप अपने डर से आज नहीं लड़े तो आप वही जिंदगी जीते रहोगे जो आपको अंदर से खाली करती है। आप वह कदम कभी नहीं उठाओगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकते थे। आप सिर्फ दूसरों की कहानियां सुनते रहोगे, लेकिन अपनी कहानी कभी नहीं बना पाओगे। इसलिए डर को बहाना मत बनने दो। डर को कारण बनाओ, आगे बढ़ने का, नया सीखने का, खुद को बदलने का। डर को अपना दुश्मन नहीं, शिक्षक बनाओ। हर डर के पीछे एक सबक छुपा है, बस आपको उसे सुनने की हिम्मत चाहिए। और याद रखो, डर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम उसे छुपा लेते हैं। हम उसे स्वीकार ही नहीं करते, हम उसे दबा देते हैं। पर जो डर को स्वीकार कर लेता है वही उसे पार कर पाता है। ये दुनिया उन्हीं की कहानी याद रखती है जो डरे लेकिन रुके नहीं, जिन्होंने कांपते पैरों से पहला कदम बढ़ाया, जो अंदर से टूटा हुआ था लेकिन फिर भी मुस्कुराया, जो हारे थे लेकिन फिर भी उठे, और जो डर से नहीं खुद से जीते। इसीलिए अगली बार जब कोई डर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो दरवाजा खोल देना और कहना, मैं तुझसे डरता नहीं।